हेलो फ्रेंड, दी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 का पार्ट 4। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधन द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। दोस्तों इसका दृष्टांत है, इसको बदल कर भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। यहाँ यदि का की ओर से ये ध्यान रखने योग्य है दोस्तों कि वर्ड सावधानी का अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है। यदि मान लीजिए वो जानता है कि छोटे छोटे बच्चे पास में खेल रहे हैं और तब उछल कर लग जाता है और वो मर जाता है, तो यहाँ पे सावधानी नहीं बरती दोस्तों उसने, तो वहाँ पर अपराधी ठहराया जाएगा। यहाँ पर अपराध से क्षमा दी गई है, यहाँ माफ़ी योग्य होगा। धारा 81 कार्य जिसमें अपहानी कारित होना संभव है किंतु जो अपराधी आशय के बिना की जाए और अन्य अपहानी के निवारण के लिए की जाती है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपमानी कारित होना संभव है, यदि वह अपनी कार्य करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। इसका दोस्तों दो इसमें दृष्टांत दिए गए हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखें आप लोग इसको। पहला है का जो जलियान का कप्तान है अचानक और किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि उसके जलियान का मार्ग नहीं बदला तो उससे पूर्व जलियान को रोक सके वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खाक को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा, और यदि अपना मार्ग बदलने में उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव को डुबोने का जोखिम उठाना पड़ता है, जिसको संभवतः वह बचाकर निकल भी जाए, यह हो सकता है। यहाँ की का नाव को डुबोने का आशय रखे बिना और खा यात्रियों को संकट या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है, तो यद्यपि वह नाव का को ऐसे कार्य द्वारा टकरा कर डुबो भी देता है जिससे ऐसा परिणाम उत्पन्न होना असंभव जानता था वो, तथापि तत्तः यदि यह पाया जाता है कि वह संकट जिसके परिवर्तित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव को डुबोने का जोखिम उठाना माफ़ी योग्य है, तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है दोस्तों। दृष्टांत दूसरा है दोस्तों, का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली उसकी प्रकृति इतनी आसन्न थी कि कार्य माफ़ी योग्य है, तो का को अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा दोस्तों। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु की शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। दोस्तों इसे डोली इनकपेक्स सिद्धांत भी कहते हैं, ना समझ गुड़िया का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। इसे याद रखिए, प्री में पूछा जाता है। 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस आचरण से जो उसकी प्रकृति है या उससे जो परिणाम निकलने वाला है का निर्णय जान सके हो। ऐसे डोली कैपेक्स सिद्धांत कहते हैं। धारा 84 विकृचित व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वो कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में यदि वह असमर्थ है तो। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।
कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वो कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसको मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध यदि दी गई थी तो उसका कार्य माफी योग्य हो और वह कार्य अपराध नहीं होगा। 86 क्या कहती है दोस्तों धारा, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित माना गया है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने वाले दायित्व के अधीन होगा मानो वही ज्ञान था जो उसे होता यदि मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता की गई थी उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।